वट सावित्री व्रत और अमावस्या का महासंयोग। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा, जो नारी शक्ति, सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक मिसाल है। वट सावित्री व्रत का महत्व विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए है, जो अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है और वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। कैसे उसने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वहीं इस दिन पूजा करते समय वट सावित्री की व्रत कथा पढ़ना ज़रूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। वो न केवल रूपवती थीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थीं। जब सावित्री विवाह योग्य हुईं तो उन्होंने स्वयं एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान सत्य का मार्ग अपनाने वाला धर्मात्मा और सरल स्वभाव का युवक था। किंतु एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की 1 वर्ष के भीतर मृत्यु निश्चित थी। परंतु सावित्री ने प्रेम और निष्ठा से सत्यवान से विवाह किया और निश्चय किया कि वो हर पल अपने पति की रक्षा करेंगी। विवाह के बाद एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी उसके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। कुछ ही समय में यमराज उसकी आत्मा को लेने आ गए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार समझाया और लौट जाने को कहा। हे देवी, तुम इस मृत्यु लोक की स्त्री होकर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? यह धर्म के अनुकूल नहीं है। अब तुम्हारा पति जीवित नहीं रहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न कर दिया। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाए। धर्म, सत्य, प्रेम और सेवा, यही स्त्री की शक्ति है। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री, हे धर्मराज, कृपा करके मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर की दृष्टि लौट आएगी, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे ससुर ने अपना राज्य खो दिया है, कृपा करके उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर को राज्य पुनः प्राप्त होगा, अब लौट चलो। सावित्री ने कहा, हे धर्मदेव, मुझे 100 तेजस्वी, धर्मपरायण और पराक्रमी पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे। अब संतोष करो और लौट जाओ। लेकिन पति को वापस मांगने का कोई जिक्र नहीं किया। यमराज ने सारे वरदान दे दिए। तब सावित्री ने कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो मेरे पति को वापस कीजिए, क्योंकि पति के बिना यह संभव नहीं है। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हे सावित्री, तुम्हारी चतुर बुद्धि, अडिग भक्ति और
पतिव्रता धर्म ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। तुम्हारा पति सत्यवान जीवित रहेगा, तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दे, तुम्हारी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गईं। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ हुई। सावित्री की भक्ति, बुद्धि और सच्चे प्रेम की यह गाथा हर नारी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम से करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जय सावित्री माता। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य गाथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।